पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी। मुल्क दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मुहिब्बे वतन लोग चाहते हैं बलोचिस्तान तरक्की करे और वहां अमन हो। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। दहशतगर्दी करने वाले पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। विफाक और बलोचिस्तान को पाक आर्मी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की। रियासत को ना मानने वाले और बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, जो रियासत को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, उनको सुनेंगे। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जानते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है। रियासत के रिट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बानी पीटीआई ने जो कब्र दूसरों के लिए खोदी उसमें खुद गिर गए। ऑपोजिशन सच सुनने का हौसला पैदा करे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हमने अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े थे। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। उन्होंने किसके कहने पर तोहफे बेचे थे, रसीदें दिखाने का कहा तो इनकी चीखें निकल रही हैं। ये अपने लीडर के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ नहीं मिलेगा, इनको अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखे मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गी, मक्खन, डबल रोटी भी मिल रही है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बानी पीटीआई पर ताक ताक पर वार। कहा, यह कौन सी जेल है जिसमें 90 मीटर का सेल है। ये कौन सी जेल है जिसमें इस्लामाबाद के होटल से खाना आता है। बानी पीटीआई ने राना सिन्हा और मेरी कैदियों वाली तस्वीर मंगवाई। उनको तो अभी कुछ कहा ही नहीं गया। बानी पीटीआई को जेल में जो सहूलियात मैसर हैं वो सबको होनी चाहिए। कोहिरा अर्ब में मुमकिन समुद्री तूफान का खतरा। समंदर में हवा के कम दबाव की शिद्दत बरकरार। डीप डिप्रेशन कराची से 200 किलोमीटर की दूरी पर। डीप डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। कराची में आज से तेज बारिश की पेशगोई। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है ट्रॉपिकल साइक्लोन आज शुमाल मशरकी कोहिरा अर्ब में पहुंचेगा। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और सजावल में मजीद बारिशें मुतवक्के। थरपारकर, टंडवाला यार में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहरी घरों में महसूस। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिशें। मूसलाधार बारिशों से मुल्तान, खानेवाल और राजनपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। जनूबी पंजाब के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में भी तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, लोगों को मुश्किलात। जेलों में वक्फे वक्फे से बारिश। 4 रोज से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। पानी के दबाव के बायस भाचीमनी डैम का बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। घरों की छतें और दीवारें भी गिर गई। 50 से जायद गाय, भैंस और दीगर मवेशी पानी में बह गए। दीरबाला में पाक तुराक के इलाके में घर पर मिट्टी का तौदा गिर गया। मलबे तले दबकर 13 अफराद जान बहक। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का हैवी स्पेल है। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों को मुतहर्रिक रहने का कहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी फोटो सेशन और शोबाजी पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम चाहती है जिससे आवाम का फायदा हो। कल बिलावल भुट्टो ने सोलर मंसूबे की शुरुआत की। सोलर मंसूबे से 2 लाख खानदानों को मुस्तकिल रिलीफ दिया गया। थरपारकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। थर के कोयले से सस्ती बिजली बन रही है। पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात का मामला। जेल ट्रायल कवर करने के लिए बेशतर साफियों को कवरेज से रोक दिया गया।
जेल इंतजामिया ने 5 सहाफियों के अलावा दीगर को जेल के बाहर रोक दिया। जेल इंतजामिया कई रोज से सहाफियों को कमरा अदालत तक रसाई नहीं दे रही। मानी पीटीआई ने 2 मरतबा मीडिया को रसाई न देने पर एहतजाज किया। जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद इंतजामिया कवरेज में रुकावटें डाल रही है। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि दोनों लापता मगवी किसी एजेंसी के पास नहीं। वकील बाबर अवान ने कहा, एजेंसी की जानिब से कहा गया वो हमारे पास है। अजहर मशवानी की अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अजहर मशवानी को कहा गया कुछ मटीरियल है वो आप डिलीट कर दें। डॉक्टर बाबर अवान ने कच्चे के डाकुओं का मामला अदालत में उठा दिया। बाबर अवान ने कहा कि कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल बनाकर कहा सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत-ए-हाल तो बड़ी खराब है। कच्चे के डाकुओं को हम बचपन से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुलजिमों की बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी।